नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कूंडों के हवाले से है कि अक्सर लोग जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मंसूब है कूंडों का ख़त्म करते हैं, तो ये 22 रजब को मनाया जाता है। तो आया हम देखते हैं कि क्या शरीयत में इसकी क्या हकीकत है और आया इनको मनाना कैसे चाहिए और इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है। तो याद रखें, कूंडे जो हैं ये एक नियाज है, क्योंकि याद रखें जो भी चीज़ किसी बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब की जाती है तो वो नियाज कहलाती है, और जो किसी आम आदमी के लिए ख़त्म दिलाया जाता है वो इसाले सवाब कहलाता है। कुरान में इसकी क्या हैसियत है? अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि ये कहाँ कुरान में लिखा है कि कूंडों का ख़त्म करना ठीक है। याद रखें, आप उनसे ये पूछें कि कहाँ लिखा है कि ये ख़त्म नहीं करना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है 28वें पारे में कि वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इसका तर्जुमा ये है कि वो लोग जो हमसे पहले आए, मिन बादिहिम वो लोग जो आए हैं बाद इनके, किनके? जो लोग यहाँ से चले गए, दुनिया से वफ़ात पा गए, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, कि ऐ बारी ताला हमारी मग़फ़रत फरमा, और उन लोगों की जो हमसे पहले ईमान की हालत में हमसे सबकत ले गए, ईमान की हालत में जो सबकत ले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा। ठीक है, इसी तरह और बहुत सी अहादीस नबवी हैं कि जब इंसान किसी के लिए कोई ख़त्म करता है तो ये उसका सवाब होता है। और एक नज़रिया आप याद रखें कि हर शख्स का बहसीयत मुसलमान कोई भी ख़त्म जो दिलाता है उसका ये नज़रिया या अक़ीदा हरगिज़ ये नहीं होता कि वो फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के लिए कर रहा है। हर बंदे का मकसद और अक़ीदा एक होता है कि अगर मैं नियाज़ दिला रहा हूँ तो इस नियाज़ के लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी चाहता हूँ, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहता हूँ। अब एक शख्स जो मिलाद करता है तो क्या वो मिलाद इसलिए करता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करूँगा? सिर्फ नहीं, वो ये कहता है कि मिलाद इसलिए कर रहा हूँ कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो होगा, लेकिन मेरा रब भी खुश होगा। क्यों? कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क्योंकि कुरान करीम में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो आओ मेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूँगा। इट्स मीन कि तुम जब मेरे महबूब का चर्चा करोगे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो इसी तरह इमाम जाफ़र, इस तरह बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक में आते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि आप वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं। अगर डिटेल में जाएं तो बहुत सा टाइम चाहिए, लेकिन आप इतना याद रखें कि वालिदा की तरफ से ये सिद्दीकी इनकी निस्बत बनती है और वालिद की तरफ से ये हुसैनी है। यानी इनकी जो वालिदा हैं दूसरी तीसरी पुश्त में जाके वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से आ रही हैं, और जो इनके वालिद हैं वो हज़रत अली शेर खुदा इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त में से। इसलिए इनको वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद की तरफ से हुसैनी कहा जाता है। अब रहा ताल्लुक कूंडों का, तो कूंडे करना कहीं नहीं लिखा, कहीं ममानियत नहीं है। हाँ, उसको बनाने में, पकाने में, तकसीम करने में जो कोई गैर शरई काम किए जाते हैं उसकी ममानियत करनी चाहिए, क्योंकि इसाले सवाब करना, ख़त्म करना ये कहीं ममानियत नहीं है। तो अब हम आते हैं कि कूंडे कुछ लोग ये करते हैं 22 को करते हैं, 22 रजब को। तो उसमें कुछ ऐसे किया जाता है कि ये जो है ये बस मोहल्ले वाले खाएंगे, और हम एक छत के नीचे जहाँ बनाए हैं वहीं पे अंदर बैठ के खाएंगे, इसको बाहर नहीं लेकर जाना। इसका तरीका ये है कि आप जब खाते हैं
تو آپ اس میں غربا کو بھی شامل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اہل محلہ کو نہیں، اہل محلہ سے دور ہیں تو ان کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ ایک ختم ہے۔ ختم کن کے لیے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو آپ اس میں ان کو شامل کریں، ان کو کھلائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ 22 رکھتے ہیں، آپ 22 سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ ایک خاص ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ غالباً 15 رجب کو تھی آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو اب پرانی ہسٹری اگر دیکھیں تو جب کہتے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے دور کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں اگر کوئی شخص پردہ فرما جاتا تھا تو 7 دن کے لیے اس کے لیے پیچھے ختم کا اہتمام کیا جاتا تھا، ختم ان کا کھانا کھلایا جاتا تھا، ان کے بارے میں کوئی بھی چیزیں تقسیم کی جاتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات میں بلندیاں فرما دے۔ کیوں کہ یہ تو ربنا آتی ہے نا، قرآن میں بہت سی آیات ہیں، بلکہ آپ دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک کنواں بنوایا اور کنویں کے اوپر لکھ دیا باقاعدہ کہ یہ کنواں جو ہے سعد کی والدہ کی طرف منسوب ہے، کہ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح کنڈوں کا مین مقصد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرنا ہے، تاکہ ہمیں ان سے کچھ فیوز و برکات حاصل ہو سکیں۔ تو لہٰذا یہ اچھا عمل ہے، اچھی چیز ہے، یہ کرنی چاہیے جن کو توفیق ہے۔ لیکن ہاں یہ نہیں کہ جو نہیں کرتے تو وہ ان سے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ یاد رکھیں اللہ کے جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے لیے جب کوئی چیز نیاز نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے بد دعا یا اس طرح کے معاملات نہیں کرتے۔ اس لیے جو لوگ کرتے ہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنا چاہیے، تو ان خرافات سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے نیک کام اور نیک محافل سجانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔